तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर नशेड़ी और जातिवादी थाना प्रभारी की गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर जो होगा उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन और शासन होगी। पिछले एक सप्ताह से मुजफ्फरपुर के गाय घाट प्रखंड में एक मामला सुर्खियों में रहा है और वह मामला यह है कि पुलिस की तरफ से गोली मारी गई और आरोप उस रेंज के तत्कालीन थाना प्रभारी के ऊपर लगा कि उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और सामने से बंदूक सटाकर गोली मार दी। मौजूदा वक्त में थाना प्रभारी राजा सिंह के ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन जगतवीर राय को गोली मारी गई तो यह प्रश्न यहां पर खड़ा होता है कि अगर वाकई में जो कहानी बताई जा रही है अगर वह सही है तो क्या पुलिस को इतनी छूट मिल चुकी है कि अब कुछ भी किया जा सकता है। जब भी प्रशासन और पुलिस को खुली छूट देने की बात आती है तब सबसे पहला प्रश्न मेरे दिमाग में यही आता है कि अगर पुलिस खुली छूट के नाम पर खुद लोगों को बिना कोर्ट में पहुंचाए गोलियां मारने लगेगी तो क्या होगा, और क्या वाकई में पुलिस प्रशासन कहीं निरंकुश तो नहीं हो जाएगी। एक प्रश्न यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल बार बार यह मुद्दा उठा रही है कि सिर्फ यादव जाति देखकर मौजूदा वक्त में कार्रवाई चल रही है, और क्या सच में शासन का असर प्रशासन पर इतना व्यापक रूप से हो चुका है कि अगर सामने कोई यादव दिखता है तो उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं रहती कि हमें आगे जवाब देना पड़ सकता है। सारी कहानी आपको बताएंगे, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अब वापस आइए इस कहानी पर। जो तेजस्वी यादव जब वहां पर पहुंचे तो और अधिक चर्चा का विषय बन गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में एक थाना पड़ता है गायघाट, और गायघाट प्रखंड भी है, तथा वहां पर पुलिस रात के समय में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। थाना प्रभारी राजा सिंह के नेतृत्व में पुलिस वाले पहुंचे थे, और कहानियों के मुताबिक जब गिरफ्तार करने पुलिस गई तो आरोपी अपने घर से निकलकर बगल के घर में जाकर बैठ गया। एक प्रकार से कहिए कि पुलिस से बचने के लिए जाकर छिप गया। अब हुआ यह कि पुलिस बगल के घर में पहुंचती है और आरोपी को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा अक्सर होता है गांव में, जब पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करने जाती है तो वहां हंगामा होता है, और ऐसा ही यहां पर भी हुआ। अब आरोपी के मुताबिक, आरोपी नहीं बल्कि आरोप के मुताबिक पुलिस ने गोली चला दी, और अगर दूसरे पक्ष की कहानी को भी सामने रखें तो ग्रामीणों की तरफ से भी गोली चला दी गई। मतलब कि पुलिस भी गोली चला रही है, ग्रामीण भी गोली चला रहे हैं, और अब पुलिस जो गोली चला रही थी, आरोप लगा कि ग्रामीण भी गोली चला रहे थे, लेकिन पुलिस की गोली से उसी दौरान एक व्यक्ति को गोली लग गई। अब इसी गोली लगने को लेकर गांव के लोग कहते हैं कि थाना प्रभारी राजा सिंह ने जानबूझकर सामने से बंदूक निकालकर शरीर के पास से गोली मार दी, जबकि वहां पर ऐसा करना कोई मजबूरी नहीं था। हंगामा इतना बढ़ा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष जो हैं, तेजस्वी यादव भी वहां पहुंच गए, तथा पप्पू यादव भी वहां जाकर गांव वालों से मुलाकात करते हैं। और तेजस्वी यादव इसके बाद खुले तौर पर कहते हैं कि पूरा जिला बंद किया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगी। मामला जब इतना अधिक बढ़ जाता है तब बड़े अधिकारियों की तरफ से एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी राजा सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाती है, तथा जो पुलिसकर्मी उनके साथ गांव में रात के समय में गए थे, कार्रवाई उनके ऊपर भी होती है। अब थाना प्रभारी राजा सिंह को लेकर के जो तेजस्वी यादव हैं वो कहते हैं कि जातिवादी व्यक्ति है, वो नशेड़ी, नशा करने वाला, इन तमाम शब्दों का जिक्र तो करते ही करते हैं, लेकिन जातिवादी कहते हैं। और जब भी इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि कोई जातिवादी है, प्रशासनिक व्यक्ति जो प्रशासक है, थानाध्यक्ष है, थाना प्रभारी है, तो यह अपने आप में भारी भरकम शब्द बन जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या सच में सिर्फ यह देखकर कि सामने वाला यादव है और हमारी अपनी जाति के हिसाब से राजनीतिक तौर पर तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है, तो चलिए कोई पुलिस वाला उन्हें गोली मार सकता है। जब भी यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल हम लागू करेंगे, तब बिहार में सबसे अधिक चर्चा इसी बात की होती है कि क्या इसका मतलब कि यादव ही टारगेट पर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में ऐसे आरोप लगे हैं कि
कि सिर्फ जाति देखकर तय कर लिया गया कि इस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए अगर वह अपराधी है तो, और अगर अपराधी किसी अन्य जाति का है तो फिर उसके साथ क्या करना है। यह आरोप समाजवादी पार्टी, विपक्ष अलग अलग जगहों पर लगता रहा है। एक और बात आप समझिए कि नीतीश कुमार जब तक बिहार में थे तब तक अगर बिहार में कहा जाता था कि हम योगी मॉडल को लागू करेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था तो यह सिर्फ कहा जाता था। लेकिन अब नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है, पुलिस इस वक्त पर बीजेपी के कंट्रोल में है और नीतीश कुमार खुद बिहार से जा रहे हैं तो इसका असर भी दिखने लगा है। दैनिक भास्कर अपनी एक रिपोर्ट में कहता है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो नीतीश कुमार के करीबी जो आईएएस हैं वह भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ ही बिहार को छोड़कर दिल्ली चले जाएं। कहने का मतलब कि आप इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए। मतलब यह कि नीतीश कुमार के करीबी जो प्रशासन में लोग रहे हैं, आईएएस हैं, डीएम हैं, वो खुद चाहते हैं कि अब बिहार को छोड़ा जाए। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को प्रशासन में अपने थॉट्स के साथ जिनका तालमेल बिठेगा उनको प्रशासन में जगह देगी और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का टोटल कमांड होगा प्रशासन के ऊपर। और शायद सत्ता अगले कुछ दिनों में बदल जाएगी, मतलब कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, पार्टी बदल जाएगी जो मुख्यमंत्री की जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और शायद इसका असर इस वक्त पर दिखने लगा है। फिलहाल मुजफ्फरपुर में जो सब कुछ हुआ उसको लेकर के हंगामा बढ़ा, हंगामा बहुत आगे तक बढ़ा। तेजस्वी यादव जाते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, जगतवीर यादव के परिवार के लोगों से कहते हैं कि आपके इंसाफ की लड़ाई के लिए हम कुछ भी करेंगे, और इसके बाद से तेजस्वी यादव मैदान में कूद पड़ते हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर के गाय घाट की एक कहानी, थाना प्रभारी राजा सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे तो मालूम चला कि उनको सम्मानित किया जाना था। सम्मानित इसलिए किया जाना था क्योंकि उन्होंने अभूतपूर्व काम किया है, साहस दिखाया है। लेकिन हंगामा बढ़ा कि ऐसे थाना प्रभारी को सम्मानित क्यों किया जाए, तब जाकर के वापस इस सम्मान को ले लिया गया कि नहीं, अब थाना प्रभारी को सम्मानित नहीं किया जाएगा। फिलहाल जांच चल रही है थाना प्रभारी राजा सिंह के खिलाफ, और तेजस्वी यादव तो खुले तौर पर कहते हैं कि ये जातिवादी व्यक्ति है जो जाति देख करके तय करता है कि हाँ किसके ऊपर कार्रवाई करनी है, किसको गोली मारनी है और किसके साथ क्या करना है। बाकी बिहार पुलिस के ऊपर यह अपने आप में गंभीर आरोप है। हमने आपको पूरी कहानी जो शुरू से अंत तक की थी आपको बता दी है, आपको सुना दी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।